वीडियो में कुछ बातें करना चाहूँगा जो कि हमारा यूपी पुलिस के अभ्यर्थी रहे हैं। इनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहा। ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं कि हम खुद नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों के जिन्होंने पेपर दिया है, उसमें जिन्होंने इतनी दिन रात मेहनत की है, अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया है उस मेहनत में, उनके घर वालों ने जो सपोर्ट किया है, तो ये सारी हमारी मेहनतें कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए नज़र आ रही हैं। जैसे कि हमारे सामने ये खबर आ रही है कि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर जो खबर हमारे सामने अपडेट आ रहा है कि यूपी पुलिस का सॉल्व पेपर लीक हो गया था। पहले से ही कुछ बच्चों के पास पहुंच चुका था, कुछ नहीं, बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास ये पेपर पहुंच चुका था। इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रूफ दूंगा, क्या क्या था, क्या हुआ, क्या होना चाहिए, क्या होगा। अब सारी बातों को लेकर मैं बात करूंगा, इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा। परीक्षा होने के बाद ही सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट और हैंड रिटन जो पेपर वायरल होने लगे थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक खबर है, बहुत बड़ी घटना है कि जो दावा किया जा रहा है कि ये यूपी पुलिस का जो भर्ती परीक्षा का जो पेपर था वही वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस बात का तो खंडन किया है। पुलिस का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने इसको एडिट कर कर ठगी करने की वजह से इसको वायरल किया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। हालांकि बोर्ड यूपी पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं आपके बीच, जैसा कि हमें इस पॉइंट में देखना रहेगा कि ये अफवाह है या फिर ये रियलिटी है, एक सच्चाई है, ये हम जानेंगे। तो मेरे भाई, इसे अफवाह तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इतने सारे हमारे सामने प्रूफ हैं, इतने सारे स्क्रीनशॉट हैं, हैंड रिटन हैं जो कि वायरल हो रहे हैं। ये तो बहुत बेसिक चीज़ हो गई है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं। कई ग्रुपों में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। मैं आपको अभी दूंगा इस वीडियो में सारे सबूत। तो ये अफवाह नहीं हो सकती है। दूसरी बात करेंगे कि किस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। तो ये 18 तारीख का जो सेकंड मीटिंग वाला पेपर था, उसकी फ़ोटो वायरल हो रही थी। लेकिन अगर 18 तारीख की सेकंड वाली मीटिंग का ये पेपर वायरल हो रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 18 तारीख वालों के लिए ही, सेकंड मीटिंग वालों के लिए ही ये चिंता की बात है, बल्कि सारे जो एग्ज़ाम में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जितने हिस्सा लिया था एग्ज़ाम में, जितने ने भी एग्ज़ाम दिया था, कहाँ कहाँ से, कोने कोने से लोग आए थे, इतनी मेहनतों को बर्दाश्त करते हुए इतनी कुर्बानियाँ दी उन्होंने। तो सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, ये किसी एक बच्चे की या एक शिफ्ट वालों की नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है। और हमें ये देखना है कि अभी ये पेपर जो हुआ है, जो घटना हुई है, इसके बाद क्या दोबारा पेपर हो सकता है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, ये होना चाहिए। बाकी प्रशासन का काम है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हम चाहेंगे, मेरा मानना ये है कि ये एग्ज़ाम दोबारा से होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए। 17-18 की और 17 तारीख की जो फर्स्ट वाली मीटिंग थी, उसका कोई प्रमाण नहीं है अभी, उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन 17 की सेकेंड वाली का है और 18 की सेकेंड वाली का भी है। कहीं कहीं वायरल हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन 17 तारीख का जो एग्ज़ाम है, 17 तारीख का तो क्लियर है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, एक मन में बात आ रही होगी कि अब हमें करना क्या रहेगा, क्या कर सकते हैं हम, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या हो सकता है हमारे साथ, क्या नहीं हो सकता है। तो इन सब बातों का मैं आपको सजेशन दूंगा, आपको जो जितना भी गाइड कर सकता हूँ आपको गाइड करूँगा कि क्या करना चाहिए। हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए हमें प्लेटफॉर्म ट्विटर का सहारा लेना चाहिए। इसको ट्वीट करें, ये ट्रेंड चलाएं, जो ट्रेंड पहले से ही चल रहा है इसमें बहुत से ज़्यादा लोग करें। आपको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आपकी आवाज़ जितनी ज़्यादा जाएगी, जितनी ज़्यादा आप आवाज़ उठाएंगे, उतनी जल्दी कुछ ना कुछ हो सकता है आपको अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। अगर आप ही शांत होकर बैठ जाएंगे तो फिर उम्मीद करना बेकार है कि कुछ हो सकता है। सब ट्विटर हैंडल पर जाकर सबको टैग करना है, यूपी पुलिस को टैग करना है, भर्ती बोर्ड को टैग करना है, सीएम पीएम जितना जो भी है सबको टैग करना है।
बहुत ज़्यादा हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम सबको आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है, और अपने-अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने-अपने विधायकों के पास, अपने-अपने सांसदों के पास, पक्ष के हों, विपक्ष के हों, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। हमें ज्ञापन को सौंपना है जाकर। उनके ज़रिए से मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है, प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है, और डायरेक्ट भर्ती का जो ऑफ़िशियल मेल है, उस पे डायरेक्ट मेल करना है। इन सब चीज़ों से देखिए, जितना बड़ा हम, ये हमारे ऊपर है कि हमारा क्या हो सकता है। जितनी भी हम आवाज़ उठाएँगे, जितना मीडिया के पास इसको ट्वीट करके भेजेंगे, जितना मीडिया के पास पहुँचाएँगे, जितना ज्ञापन देंगे, उतना ही जल्दी हमें अच्छी खबर मिलने की संभावना है। वरना भूल जाइए, जितनी आपने मेहनत की है, सब बर्बाद करके आप बैठे रहिए घर पे। अगर आपको घर पे बैठना है ऐसे ही, आपको मेहनत बर्बाद करनी है, तो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, कुछ हो, कुछ इसमें हो सकता है, तो ज़रूर मेरे भाई आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो कोई हल नहीं निकलेगा इस चीज़ का। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है। इतने लोगों ने, कितने लोगों की आस थी, उनका क्या होगा? जिनके सपने इस भर्ती से जुड़े हुए थे, 5 साल इंतज़ार करने के बाद ये भर्ती आई थी। सारा ऐसे ही जाने देंगे क्या आप? नहीं ना? तो फिर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी भाई। आपको ट्वीट नहीं रुकना चाहिए, ज्ञापन सौंपते रहना चाहिए, ज्ञापन नहीं रुकना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के साथ पास जाना चाहिए, अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, जिस तरह से उठाना है। अपने-अपने, ये आपका दर्द है, आप अपने-अपने स्तर से लिख सकते हैं, लिख के प्रशासन तक और बोर्ड तक, यूपी पुलिस तक, आपको हर जगह तक, प्रधानमंत्री तक इस चीज़ को पहुँचाना है, जभी कुछ हो सकता है। अपने-अपने स्तर से लिखें, जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि मैंने मेल कर दी, बस काम हो गया। अब मैं किसी जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाऊँगा, मैं किसी को ज्ञापन नहीं दूँगा। मैंने मेल कर दी, मैंने मीडिया को टैग कर दिया, ये एक एक ट्वीट कर दिया, बस हो गया काम। नहीं, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। जब तक कुछ न कुछ इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। अभी ये मान के चलिए कि फर्स्ट जो सेकंड का, फर्स्ट वाला मतलब 17 तारीख वाला जो पेपर था, उसका सेकंड पेपर लीक हुआ है। उसकी सेकंड की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो इसके लिए हम सेकंड का ही दूसरा, मतलब 17 तारीख का जो एग्ज़ाम था, इसके दूसरे बस खाली करा देंगे, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। उसमें से हम लोग का बहुत घाटा है, जिसने पहली शिफ्ट में, क्योंकि सारे जितने भी बच्चे हैं, सबको कहीं न कहीं प्रभाव इस चीज़ का पड़ा है। क्योंकि उनको तो टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के बाद हो या इलेक्शन के पहले हो, जैसा जो भी होगा, तो जिनका पेपर लीक होने की खबर आ रही है, उनका अगर सिर्फ हो जाता है, तो इससे हम लोग का बहुत बड़ा नुकसान है। बाकी जो शिफ्टों में बच्चों ने पेपर दिए हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उनको टाइम मिल जाएगा। और अगर ऐसे ही जाने दिया, तो जिनको ये पेपर मिल चुका है, आपको पूरा-पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं तो 100 क्वेश्चन सही-सही करके आया हूँ, लेकिन जिनके पास पेपर पहले से ही लीक होकर पहुँच गया, उनको तो पूरा पहुँच गया ना उन्हें, उनका तो पूरा सॉल्व होगा। अगर उनको दोबारा टाइम दिया जाता है, तो बाकी की 3 शिफ्टों को क्यों नहीं दिया जाएगा? उनको भी होना चाहिए, क्योंकि वो उनको टाइम कम था, इनको 2-4 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएँगे। एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया, सारा सब कुछ, एक बार इन्होंने एग्ज़ाम भी दे लिया। अब दोबारा से ये क्या करेंगे? दोबारा 4 महीने फिर तैयारी करेंगे, 2 महीने जितना भी इनको टाइम मिलेगा, इतनी तैयारी फिर करेंगे। तो ये बाकी के तो सब बर्बाद हो गए ना। कितना बड़ा आप पेपर करके आए, कितना अच्छा पेपर करके आए। नहीं कर सकते ना, नहीं आ सकते ना कॉम्पिटिशन में। क्या क्या रास्ता है? क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है? क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे ही जाने देंगे, या तो इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाएँगे, इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाएँगे कि प्रशासन को मजबूरन ये दोबारा से पूरा पेपर करना पड़ेगा। हमारी माँग है, और आपकी भी माँग होना चाहिए, मेरी सोच है, और ऐसा होना भी चाहिए। ये कोई गलत नहीं है, ये आपके हित की बात है कि जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, और इस तरह के जो मैंने ट्वीट बताए हैं, ट्वीट करें, ज्ञापन सौंपें। जिस तरह से भी आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं जनप्रतिनिधियों के ज़रिए से, तो आप अपनी आवाज़ को उठाएँ। सोशल मीडिया, हर आदमी के पास सोशल मीडिया अवेलेबल है।
हर आदमी के पास अपना अपना फ़ोन है, हर बच्चे के पास फ़ोन है, 2-2 फ़ोन है। आपको सोशल मीडिया से ही पूरा अगर इस्तेमाल कर लिया तो आपकी हो सकता है आवाज़ कहीं पहुँच जाए। आवाज़ पहुँच जाए तो कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकल सकता है। तो भाई लास्ट में भी मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा, 10 बार मैं यही कहूँगा कि आप जितनी ही ज़्यादा आवाज़ उठाएँगे, जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप चाहेंगे, उतनी जल्दी आपको हो सकता है कि अच्छी खबर मिल जाए, हो सकता है। बाकी यहाँ कुछ भी हो जाए, सब पॉसिबल है। तो सब लोग करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। आना भी चाहिए क्योंकि बहुत लोग गाइड कर रहे हैं, बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत-बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, जो लोग गाइड कर रहे हैं या जो लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी मैं तारीफ़ करूँगा, उनको मैं सैल्यूट करूँगा। ये देश का मामला है, ये युवाओं की मेहनत का मामला है, ये जो हमने मेहनतें की हैं इसका मामला है। ये बच्चों ने मेहनतें की हैं, दिन रात जाग कर कैसे-कैसे। आप अगर स्टेशन पे जाकर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या मंज़र आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेंड को चलाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएँ। और आवाज़ ये उठाना है कि पूरी भर्ती दोबारा से एग्ज़ाम हो, री एग्ज़ाम। यही ट्रेंड ट्वीट करना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।